भारतीय पंचायती राज्य व्यवस्था अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। कोई भी परीक्षा हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी परीक्षा में पंचायती राज्य व्यवस्था से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो चलिए इन 10 प्रश्नों के माध्यम से हम कवर करेंगे भारतीय पंचायती राज्य व्यवस्था को। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा सी, 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पे होती ही है, पंचायत समिति भी होती है, जिला परिषदें भी होती हैं। ये नगर पंचायत जो है ये पंचायती राज्य व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में शामिल नहीं है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहली बार हुआ था। तिथि याद रखेंगे हम, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो हमारे यहाँ की जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही आधारित है और ये जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है, 3 चरणों में, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है आपकी, ब्लॉक स्तर पे है क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे है जिला पंचायत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। हमारी जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश राज्यों को दिया गया है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992, इसके द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसी के माध्यम से हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक उनका दर्जा उनको दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक वर्णन संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेदों के बीच मिलता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक वर्णन जो है हमारे संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में मिलता है। याद रखेंगे। पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होगा, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर आम जनता को विकास में भागीदार बनाना, चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। तो लोगों को राजनीतिक जागरूकता तो एक चीज़ है ही, लेकिन इसका जो सबसे चीफ उद्देश्य होगा वो होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोगों को स्थानीय स्वशासन का हिस्सा बनाना, आम जनता को विकास में भागीदार बनाना। तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 73वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायतों के चुनाव जो है वो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। तो ये थे पंचायती राज्य व्यवस्था पर आधारित 10 प्रश्न और इनमें से एक ना एक प्रश्न तो किसी भी परीक्षा में आता ही आता है, तो इसे मिस ना करें। और मेरे पेज पल्लवी श्रीवास्तव, CDP विद पल्लवी मैम, शिक्षक संघर्ष से सफलता के शिखर तक, और YouTube पे भी मेरा एक पेज है शिक्षक संघर्ष विद पलश्री, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो मुझे Facebook पर देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।